फेस पे इतना ऑयल आता है कि मुंह देख के तेल के कुएं भी शर्मा जाए। कितना मज़ा आए ना अगर बजट में रहते हुए कोई ऐसी स्किन केयर मिल जाए जो कि मेडिकेटेड भी हो, फेस पे ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर दे, अगर एक्नी हो रही है तो उसको भी होने देने से रोक दे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी स्किन केयर के अंदर जो कि मेजर स्टेप्स होते हैं: क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। ऑयली स्किन की बात कर रहे हैं और हम रेटिनॉल्स की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस वीडियो के एंड में बिल्कुल इंक्लूडेड है कि रेटिनॉल कौन सा यूज़ करना है अगर स्टार्ट कर रहे हो रेटिनॉल यूज़ करना। स्टेप नंबर 1, क्लिनजिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरा फेवरेट है ट्राइक। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री ऑयल है, नाइसिनामाइड है। अब ये ना सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं बल्कि साथ में अगर एक्नी हो रही है या फेस पे थोड़े बहुत ब्लेमिशेस हैं या निशान हैं तो उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ मज़े की बात ये है कि ये ओवरली स्किन को ड्राई नहीं करता। अक्सर फेस वॉशेस ऐसे होते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा ड्राई कर देते हैं। मुंह धोने के बाद खिंच जाता है और फिर अचानक से पूरी बाल्टी भर के फेस के ऊपर ऑयल आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि फेस पे जो नेसेसरी ऑयल था वो भी हमने हटा दिया। दिन में 1 या 2 मरतबा इसको यूज़ कर सकते हो और विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर ही तुम्हें इसके रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2, सनब्लॉक, जिसमें ऑयली स्किन के लिए बैरियर सनब्लॉक बहुत अच्छा है। जेल बेस्ड है तो ये फेस के ऊपर ऑयल नहीं लाएगा, एक्स्ट्रा ग्रीसी नहीं करेगा, एक्नी नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल लगाते ही जज्ब हो जाएगा। सनब्लॉक इज़ नॉन नेगोशिएबल, उसको किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। चाहे अंदर रहते हो, चाहे किसी गुफा में रहते हो, घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इसका मतलब है कि रोशनी आ रही है। अगर रोशनी आ रही है तो दिन के टाइम सनब्लॉक लगाना ही लगाना है। और इवन मैं अपने पेशेंट से यहाँ तक कहती हूँ कि अगर बाहर आंधी भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है, कयामत भी आ रही है और तुम्हें अपनी शलवारें पकड़ के बाहर भागना पड़ रहा है ना, तो पहले सनब्लॉक लगाना है फिर बाहर भागना। इतना ज़रूरी है स्किन केयर के अंदर सनब्लॉक का होना। कोई भी स्किन कंडीशन है, चाहे वो एक्नी है, चाहे वो ऑयल ज़्यादा बन रहा है, चाहे वो कुछ भी है, अगर आप सूरज से प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो एक्नी या ऑयल प्रोडक्शन या मेलाज्मा पिगमेंटेशन आखिर कैसे ठीक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। स्टेप नंबर 3, नरिशमेंट, जिसके अंदर आता है रेटिनॉल्स। अब ये अडेप्को जेल है, रेटिनॉल के अंदर ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल में लेकर आता है, स्किन सेल टर्न ओवर को इम्प्रूव करता है, यानी कि डेड स्किन को हटाता है और नीचे से न्यू स्किन, फ्रेश स्किन आती है। और ना सिर्फ ये, अगर 25 की एज के बाद अपनी स्किन केयर में रेटिनॉल शामिल कर लो वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तो एजिंग डिले हो जाती है। अब रेटिनॉल लगाने के 2 बेस्ट मेथड्स क्या हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है? नंबर 1, मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगा लो। रात के टाइम लगाना होता है, दिन के टाइम कभी भी रेटिनॉल नहीं लगाना होता। विटामिन सी अगर रात के टाइम किसी वजह से यूज़ कर रहे हो या किसी स्किन केयर की प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हो तो वो भी साथ में यूज़ नहीं करना होता। मॉइस्चराइज़र में जब मिक्स करोगे तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऐसा नहीं करना कि प्रॉपरली मिक्स नहीं किया तो कहीं पे रेटिनॉल है, कहीं पे मॉइस्चराइज़र है और वो आपस में प्रॉपरली मिक्स ही नहीं है, तो कहीं पे स्किन पे ज़्यादा रेटिनॉल लग गया और वहाँ से स्किन वैसे पील ऑफ होने लग गई और कहीं पे लगा ही नहीं है। कैसे लगाना है? मटर के दाने के बराबर लेना है, बिल्कुल छोटा सा लेना है और उसका डबल अमाउंट में मॉइस्चराइज़र लेना है। अब वो डबल अमाउंट का मॉइस्चराइज़र पहले अपने फेस के ऊपर लगा लो, उसके ऊपर से वो मटर के दाने के बराबर जो रेटिनॉल है उसको पूरे फेस के ऊपर और इवन नेक के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हो। और अगर अपनी टेक्निक के ऊपर इतना ज़्यादा घमंड है कि आराम से अच्छे से मिक्स करके लगा लोगे तो फिर चाहे मॉइस्चराइज़र के अंदर ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लो कि कहीं पे ज़्यादा कम कंसंट्रेशन ना हो, तो फिर उसको पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर लगा लो। स्टार्टिंग में 2 नाइट्स पर वीक से स्टार्ट करना है। जब भी रेटिनॉल लगा रहे हो तो दिन के टाइम सनब्लॉक का प्रॉपर ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने सनब्लॉक के बारे में पहले बोला है कि वो लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ सनब्लॉक नहीं लगा रहे तो वो चीज़ ठीक होने की बजाय उल्टा स्किन ख़राब हो जाएगी। अगर किसी ने रेटिनॉल लगाना स्टार्ट किया है या स्टार्ट करते हैं और उनको कोई इरिटेशन होती है, स्किन पील ऑफ होने लग जाती है, रेड होने लग जाती है, तो फिर ये भी कर सकते हैं कि रात के टाइम सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए लगा लो, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए लगा लो और उसके बाद फेस को वॉश कर दो। ऑब्वियसली स्किन पे थोड़ी थोड़ी टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जब स्किन इस काबिल हो जाए कि उसको रखा जा सकता है पूरी नाइट के लिए तो फिर आप रख सकते हो। फिर 2 नाइट्स पर वीक, 3 नाइट्स पर वीक भी रख सकते हो। अब अगर इन सारी चीज़ों के पैसों की बात की जाए तो फेस वॉश 650 या 700 की रेंज में आता है। सनब्लॉक ये 1200 रुपये तक का होगा
और रेटिनॉल हमारा बेचारा छोटू सा अडेपलिन मैंने बताया है, कोई और भी यूज़ कर सकते हो, स्किन ए भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेटनॉइन भी यूज़ कर सकते हो, बट अडेपलिन मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो ये ज़्यादा इरिटेशन वगैरह नहीं करता। ये 200 या 250 या 280 की कुछ आती है, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन 2,500-3 हज़ार के अंदर पूरी हो रही हैं। अब इसके अंदर मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं ऐड किया है, ये बताया कि घर में जो भी लोशन पड़ा हुआ है या जो भी मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ है फॉर दैट मैटर उसमें मिक्स करके लगा सकते हो या उसको फेस के ऊपर लगाने से स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट ऑन एनीथिंग, विद इन 2 या 3 वीक्स तुम्हें इसके रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप कि आज की ये वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर दे दूंगी मैं। और अगर ऑयली स्किन थी, एक्नी हुई है, एक्नी किसी तरह से ख़त्म कर भी ली है, उसके बाद खड्डे रह गए हैं, स्कार्स रह गए हैं जिनके साथ दुनिया जीने नहीं दे रही है ऑनेस्टली, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें और वो भी 1 ही महीने में खड्डों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ एक मैजिकल ट्रीटमेंट के साथ। यस, दिस इज़ पॉसिबल। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी, तो उसको चेकआउट कर लो। तो मैं तुम्हें वहीं पे मिलती हूँ। बाय।